परम ब्रह्म परम धामम परम ब्रह्म परम धाम परम ब्रह्म परम धाम परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान् पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यं पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम्। आदिदेवम् अजं विभुम्। स्क्रीन पे देखिए। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम्। आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्गुणमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद् भगवत गीता के इस 10वें अध्याय के 12, 13, 14 और 15 इन 4 श्लोकों में अर्जुन ने भगवान की विशेष महिमा सुनने के बाद, यानी भगवान की विशेष कृपा को स्वीकार करने के बाद अर्जुन ने स्तुति प्रारंभ कर दी। यानी भगवान ने पिछले 4 श्लोकों में जिस सत्य का उद्बोधन किया और भगवान ने जिस सत्य को उद्भाषित किया कि भगवान ही परम हैं, न तो भगवान को देवगण जानते हैं न महर्षिगण जानते हैं, भगवान सभी कारणों के मूल कारण हैं। तो ये सब भगवान की महिमा जानने के बाद अर्जुन ने प्रार्थनाएं इस प्रकार से शुरू कर दी। तो अर्जुन उवाचा, अर्जुन ने कहा परम ब्रह्म। सबसे पहले श्री कृष्ण को परम ब्रह्म के रूप में स्वीकार करता है। परम ब्रह्म कहते हैं परम सत्य को। परम धाम, धाम का अर्थ होता है स्थान और साथ ही साथ घर भी कह सकते हैं। तो भगवान ही सभी जीवों के परम स्थान हैं, परम धाम हैं, उनकी शरण स्थली हैं। तो परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। यदि हम दोनों शब्दों को एक साथ लेंगे तो पवित्रम परम यानी परम पवित्र, तो 2 अर्थ आचार्यगण करते हैं। एक साथ लेंगे तो परम पवित्र और अलग अलग लेंगे तो पवित्रतम या पवित्रम का अर्थ है शुद्ध, अति शुद्ध। यदि कोई पवित्र है यानी कि वह व्यक्ति शुद्ध है, लेकिन परम पवित्र है यानी कि वह दूसरों को भी शुद्ध करने वाला है। यानी भगवान इतने पवित्र हैं कि भगवान का नाम उच्चारण करने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, भगवान का दर्शन करने से व्यक्ति शुद्ध होता है, भगवान की कथाओं को सुनने से व्यक्ति शुद्ध होता है। तो भगवान कैसे हैं? केवल पवित्र नहीं, पवित्रम या परम पवित्र। और यदि परमम शब्द की अलग व्याख्या करें तो होता है परम यानी कि परम सत्य। भगवान, भगवान कहते हैं आप। तो अर्जुन भगवान को ऐसे स्वीकार करता है कि हे कृष्ण, आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम हैं, आप पवित्रम हैं, आप परमम हैं। बस इतना ही नहीं, पुरुषम, आप परम पुरुष हैं, शाश्वतम, आप शाश्वत पुरुष हैं, दिव्यम, आप दिव्य हैं, आदि देवम, आप आदि देव हैं,
यानी आप मूल कारण हैं। अजम यानी भगवान अजन्मा है। भगवान की ही बातों को अर्जुन दोहरा रहा है कि आप अजम हैं। विभुम, विभुम कहते हैं महानतम या व्यापक, भगवान सर्वव्यापक है। तो कोई कह सकता है अच्छा अर्जुन तो कृष्ण का मित्र है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि ये अर्जुन की चाटुकारिता नहीं है। जैसे सामान्य संसार में लोग एक दूसरे की खुशामद करते हैं ताकि अपना काम निकालना है, तो ऐसा नहीं कि अर्जुन अभी श्री कृष्ण की खुशामद कर रहा है। जो भगवान ने अपनी महिमा के बारे में बताया तो अर्जुन कहता है कि असितो आहुस्त्वाम ऋषया सर्वे, सभी ऋषिगण भी यही बात कहते हैं। ऋषियों में कुछ उदाहरण दिया अर्जुन ने। देवर्षि नारदस तथा, देवर्षि नारद मुनि स्वीकार करते हैं, तथा असितो, एक असित नाम के महान ऋषि हुए, उन्होंने स्वीकार किया। देवलो, असित के ही पुत्र हैं देवल ऋषि, उन्होंने स्वीकार किया। व्यास, स्वयं व्यासदेव अर्जुन के परदादा हैं। व्यासदेव परदादा नहीं, दादा हैं, क्योंकि व्यासदेव के पुत्र हुए धृतराष्ट्र और पांडु, और पांडु के पुत्र हैं अर्जुन, तो दादा हुए। और व्यासदेव भगवान के साहित्यिक अवतार भी, समस्त प्रकार के जो भी वैदिक ग्रंथ हैं उनके प्रणेता हैं व्यासदेव। तो ऐसे महान ऋषिगण भी श्री कृष्ण को पर ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम, परमम और पुरुषम, शाश्वतम, दिव्यम, अजन्मा, इस प्रकार स्वीकार करते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं इसीलिए श्री कृष्ण को ठीक से समझने के लिए हमें परंपरा से ज्ञान अर्जित करना चाहिए। नहीं तो विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी श्री कृष्ण को ठीक से नहीं समझ पाता। यानी श्री कृष्ण को सामान्य या कोई ऐसे महापुरुष मानने की भूल कर बैठते हैं। तो श्री कृष्ण को यथार्थ रूप में समझने के लिए, जैसे यहाँ अर्जुन कहता है पुरुषम, यानी कि जो परम ब्रह्म है, जो परम सत्य है, वो पुरुष हैं, कोई निराकार नहीं। जैसा कि कुछ ऐसे लोगों की धारणा होती है कि परम जो सत्य है वो निराकार है, लेकिन अर्जुन यहाँ स्वीकार करता है कि आप शाश्वत पुरुष हैं, आपका सुंदर स्वरूप है। तो ये 4 श्लोक सुनने के बाद अर्जुन पूर्णतः आश्वस्त हो चुका है, श्री कृष्ण परात्पर ईश्वर हैं। फिर अर्जुन अपनी स्तुति में आगे कहता है, सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मनां वदसि केशवा, नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मनां वदसि केशवा, नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा। सर्वम यानी कि समस्त, सभी, एतत् हृतम, हृतम नहीं है, एतत् ऋतम, ऋतम यानी कि इस सत्य को, एतत् यानी इस सत्य को, जो पिछले श्लोक में अर्जुन ने कहा, इस सत्य को सभी स्वीकार करते हैं। मन ने यानी कि स्वीकार कर, मैं भी स्वीकार करता हूँ, सभी स्वीकार करते हैं, साथ ही साथ मैं भी स्वीकार करता हूँ। यन मनाम वदसी केशवा, यन यानी यत, और माम यानी कि अपने बारे में कहता है कि हे कृष्णा, हे केशव, आपने जो मुझसे पहले कहा है, भगवान ने क्या कहा था पहले अपने बारे में, कि कोई मुझे नहीं समझ सकता है। न मे विदुः सुरगणा महर्षयम, न मे विदुः सुरगणा, कि मुझे कोई न तो विदुर समझ, न तो मुझे कोई व्यक्ति ऐसे सुरगणा समझ सकते हैं, देवतागण समझ सकते हैं, न महर्षया, न महर्षिगण समझ सकते हैं। अहम आदिर ही देवा नाम महर्षि नाम च सर्वसा। तो उसी बात को अर्जुन यहाँ कहता है कि हे केशव, मैं समस्त रूप से आपने जो कहा है उसे मैं सत्य स्वीकार करता हूँ। नहीं ते भगवान व्यक्तिम, नहीं है, निश्चय ही कोई भी व्यक्ति आपके इस स्वरूप को नहीं समझ पाता। फिर वही बात, विदुर देवा न दानवा, विदु यानी जानना, तो न देवतागण आपको ठीक से समझ पाते हैं और न असुरगण ही समझ पाते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं
तो फिर देवतागण जिनकी बौद्धिक क्षमता सामान्य मनुष्यों से बहुत अधिक है, जब देवतागण ही श्री कृष्ण के बारे में नहीं समझ पाते तो इस संसार के तथाकथित विद्वान कैसे समझ पाएंगे, जिनके पास सीमित शक्ति है, सीमित बुद्धि है, सीमित सामर्थ्य है। क्योंकि भगवान ने इसी अध्याय के प्रारंभ में दूसरे श्लोक में कहा था, तीसरे श्लोक में भगवान ने क्या कहा था कि योमाम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। तो भगवान ने अपने बारे में बताया है, यानी जब तक भगवान अपने बारे में न बताएं तो कोई भी संसारी व्यक्ति या यहाँ तक कि देवतागण भी भगवान को ठीक ठीक नहीं समझ सकते। तो कभी कभी लोग कहते हैं श्री कृष्ण अपने बारे में इतना बताते हैं, मैं ईश्वर हूँ, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मेरे प्रति शरणागत हो जाओ। ये तो अतिशक्ति है। नहीं, अतिशक्ति नहीं, एक तरीका है भगवान को समझने का। जब तक भगवान अपने बारे में यदि नहीं बताएंगे, हालांकि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने संक्षेप में केवल संकेत भर किया है अपनी भगवता के बारे में। भगवान की भगवता के बारे में महान भक्तों ने स्तुतियाँ की हैं, भीष्म स्तुति, प्रहलाद स्तुति, ध्रुव स्तुति, गजेंद्र स्तुति, ऐसे कई स्तुतियाँ हैं जिसमें श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया गया है। क्योंकि यहाँ पे अर्जुन कह रहा है कि हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके स्वरूप को न तो देवतागण समझ पाते हैं और न असुरगण ही समझ पाते हैं, क्योंकि भगवान को समझने के तरीका है भक्ति। तो पूरी गीता में कई बार इस बात की पुष्टि की गई है, जैसे कि 11वें अध्याय में आने वाला जो अध्याय है आगे, तो उसके आखिरी में 54वें श्लोक में भगवान कहते हैं भक्त्या तु अनन्या शक्या, अनन्य भक्ति से। इस अध्याय में भी भगवान ने कहा, पिछले अध्याय में भी कहा कि जैसे ही कोई व्यक्ति मुझसे प्रेम करने लगता है तो मैं अपना हृदय खोल देता हूँ और फिर मेरी कृपा से वो मेरे बारे में कुछ जान पाता है। संपूर्णतः तो केवल भगवान ही जानते हैं अपने बारे में। अर्जुन अगले श्लोक में कहता है स्वयमेव आत्मना आत्मानं वेत्थं त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते स्वयमेव आत्मना आत्मानं वेत्थं त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। स्वयमेव यानी कि स्वयं ही। अर्जुन भगवान की स्तुति करते हुए कहता है स्वयमेव आत्मना आत्मानम, आत्मना यानी कि अपने द्वारा, और आत्मानम यानी कि अपने को, यानी भगवान के द्वारा ही भगवान अपने आप को जान सकते हैं। जैसे सूर्य को देखने के लिए सूर्य की कृपा की आवश्यकता है, यानी सूर्य को समझना है तो आप, जैसे मैंने पहले भी कहा, कोई टॉर्च लाइट से, कोई हेलोजन लाइट से, कोई नियॉन लाइट से, इस प्रकार के सुविधाओं से आप सूर्य को नहीं देख सकते हो। उसी प्रकार भगवान की अनुभूति भगवत कृपा से होती है। तो जब भगवान किसी के भक्ति के, किसी के साधना के प्रभाव से ऐसे उसके प्रति अतिशय कृपालु होते हैं तो इस सत्य का उद्घाटन होता है उसके हृदय में। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति सांसारिक रूप से कितना योग्य है, चाहे वो निर्धन हो, चाहे वो किसी निम्न कुल में जन्मा हो, चाहे उसे कोई भी भौतिक शिक्षा ना हो, लेकिन यदि भगवान की कृपा हो गई उसके ऊपर तो भगवत विज्ञान समझ सकता है। तो यहाँ कह रहे हैं अर्जुन कि स्वयं एवं आत्मना आत्मानम, कि हे भगवान आप अपने द्वारा ही अपने को जाने जाते हैं। वेत्थम यानी जानते हैं, त्वम यानी आप। एकमात्र श्लोक है पूरे श्रीमद् भगवत गीता में जहाँ अर्जुन ने भगवान के लिए 5 संबोधन प्रयुक्त किए हैं एक ही श्लोक में। पुरुषोत्तम, सबसे पहले तो भगवान पुरुषोत्तम है, पुरुषों में सर्वोत्तम है, श्रेष्ठ हैं। कुछ लोग भगवान को सोचते हैं ठीक है इन्होंने असामान्य कार्य किए हैं,
लेकिन ये पुरुषोत्तम हुए ये स्वीकार नहीं करते। इसलिए अर्जुन ने उनके संशय को दूर कर दिया, कहा कि भगवान श्री कृष्ण ही पुरुषोत्तम हैं। कुछ लोग हैं पुरुषोत्तम यदि मान भी लेते हैं तो यह मानने को तैयार नहीं, ये सभी जीवों के जनक हैं और सभी जीव इनसे ही उत्पन्न हुए हैं। तो अर्जुन कहता है भूत भावन, भूत भावन का अर्थ है सभी प्राणियों के जनक या पिता। और यदि कोई मानो भगवान को सभी प्राणियों का पिता भी मान ले तो यह मानने को तैयार नहीं होते कि भगवान नियंत्रण करता है, भगवान सर्वनियंता है। तो अर्जुन इस संशय को भी दूर करते हुए कहता है भूतेश। और यदि कोई यह मान ले कि चलो भगवान श्री कृष्ण सभी जीवों के नियंत्रण करता है तो हो सकता है कि देवताओं के द्वारा वो आराध्य ना हो। तो कहता है देव देव, आप देवताओं के भी आराध्य हैं। और यदि कोई यह भी मान ले कि ठीक है श्री कृष्ण देवताओं के द्वारा आराध्य हैं तो सोचता है कि कोई ना कोई इस ब्रह्मांड में तो ऐसा है जो श्री कृष्ण से श्रेष्ठ है। तो अर्जुन कहता है जगतपते, श्री कृष्ण ही जगत के पति हैं, जगत के मालिक हैं। तो 5 संबोधन पुरुषोत्तम, भूत भावन, भूतेश, देवदेव और जगतपते। तो इन संबोधनों के द्वारा श्री कृष्ण की जो वास्तविक उत्कृष्टता है, जो उनकी सर्वोच्च स्थिति है वो परिलक्षित होती है। तो हमें समझना चाहिए कि अर्जुन यह चाटुकारिता बस नहीं कह रहा है, बल्कि देवर्षि नारद, असित, देवल और अन्य अन्य ऋषि गणों ने भी स्वीकार किया है, स्वयं व्यासदेव ने स्वीकार किया है श्री कृष्ण की स्थिति को। भगवान ने कहा कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाता। और यदि कोई भक्ति के द्वारा भगवान की कृपा को प्राप्त करके श्री कृष्ण के प्रति ऐसे भावपूर्ण भक्ति प्रारंभ करता है और भगवान के प्रति शरणागत होता है तो श्री कृष्ण अपने सत्य का उद्घाटन कर देते हैं। तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये अर्जुन की अनुभूति है और साथ ही साथ महान ऋषियों का भी यही मंतव्य है। तो इन 4 स्थितियों के बाद अर्जुन भगवान से उनके ऐश्वर्य के बारे में पूछेगा, तो उसकी चर्चा हम कल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।